AIB 20 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड डेब्यू पे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं AIB 20 का जो एग्जाम पेपर होने वाला उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बिकॉज काफी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा, एक से एक जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देने वाला। कुछ पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है। देखो, ये जो मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ एआईबी फर्स्ट से लगा के, जो आपका एआईबी फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, AIB 19 जो आपका लास्ट 2024 तो हुआ था, मैंने पूरा एनालिसिस करा हुआ है। उस पूरे एनालिसिस को इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला एंड मेरी जो मोस्टली वीडियो आप एआईबी से रिलेटेड, AIB 20 से रिलेटेड देखेंगे, वो एमसीक्यू की हो या कोई भी क्लासेस हो, वो पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये जो आपको अदर यूट्यूब चैनल्स में जो चीजें मिलने वाली एंड मेरे चैनल जो लॉ डिबेट में मिलने वाली, उसमें जमीन आसमान का अंतर होने वाला है बिकॉज जो आपको लोग पेड कंटेंट देंगे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB 20 का एग्जाम क्रैक करना है तो अभी के अभी यूट्यूब चैनल लॉ डिबेट को भाई सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल के बिल्कुल, एंड बेल आइकन दबा देना है ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तुरंत अपडेट मिल जाएगी यार। तो देखो, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ये आज के लिए आपका एक कह सकते हैं मार्गदर्शन बोर्ड है। इस पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। इसके बाद आप कोई दूसरी वीडियो नहीं देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे AIB 20 के एग्जाम में आने वाले। सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट आपके मन में रह ही नहीं जाएगा। ठीक। मैंने अपने नोट्स जो बनाए हुए हैं उनकी सहायता से मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, टोटल मैंने जो निकालना है, ये 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन आपके AIB 20 के एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक। तो इन्हीं में से आएंगे, ज्यादा इसके बाहर आने के चांसेस बिल्कुल 99.9% नहीं है, 1% का भाई पता नहीं। ठीक। सो ये जो टाइप्स है एंड इसमें से ये भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक। तो देखो, पहला जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या होता है भाई, देखो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एक्ट, और इसमें क्या होता है, एक्ट के साथ में आपके सेक्शन, सेक्शन या एस से आप लोग सेक्शन समझ जाना, प्लस या तो सेक्शन होगा स्लैश या कोई आर्टिकल हो सकता है। सेक्शन आप लोग जानते हैं, कोई आपका कोड है या एक्ट उसका हो सकता है, आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हो सकता है, या आपका जो ऑर्डर होता है ये आपका सिर्फ सीपीसी में ही, मोस्टली सीपीसी का हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन, आर्टिकल, ऑर्डर, अब मैं जो आपको आगे एग्जाम्पल दूंगा वो सिर्फ मैं यहाँ पे एक को लेकर चलूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन टाइप नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन का टाइप है, एग्जांपल देके बताऊंगा, टेंशन वाली लेने की कोई जरूरत नहीं, पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चन टाइप नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सो टाइप नंबर 1 में क्या होगा, आपका क्या करेंगे, क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें आपका या एक एक्ट का नाम दे देंगे, कोई एक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। ठीक। उसके साथ में क्या करेंगे, आपका कोई सेक्शन लिख देंगे, एक्ट के साथ ही कोई सेक्शन लिख देंगे। ठीक। या कोई आर्टिकल लिख देंगे एंड या कोई आपको क्या करेंगे, ऑर्डर लिख देंगे। ये एक आपका क्वेश्चन होगा, इसके नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक। आपको ऑप्शन दे देंगे, अब बताएंगे इसमें से बताओ सही कौन सा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। ठीक। एग्जांपल जरूरी है ताकि आप लोग कहेंगे ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक। इसमें क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है, एज पर सेक्शन 44 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 बीएनएस, इसमें देखो यार दोनों क्रिमिनल लॉ को मैंने इंक्लूड करा, आईपीसी बीएनएस। ठीक। तो सेक्शन 44 आपका आईपीसी का या सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 बीएनएस, कोई भी एक आप लोग इसमें ले सकते हो। ठीक। द वर्ड इंजरी इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगल कॉस्ट टू एनी पर्सन। ठीक। तो अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन नंबर टाइप 1 आपको बताया उसको कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो हमारा आईपीसी या बीएनएस जो दिया हुआ, आईपीसी इंडियन पेनल कोड या भारतीय न्याय संहिता, इसमें हमारा एक्ट आ गया ना, कोड आ गया ना, एक एक्ट का नाम जो आपका लॉ है वो आ गया ना, आईपीसी या बीएनएस आ गया ना। प्लस इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन नेम, सेक्शन बता दिया गया, कौन सा सेक्शन है, 2 सब क्लॉज 14। अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉ ले रहे, अगर पुराना ले रहे तो 44। तो यानी देखा जाए तो इसमें दोनों चीजें आपकी दे दी गई है। ठीक। अब इस तरह के जब भी, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर टाइप 1 आपका हो चुका है। अब देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, जनरली इनको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। बेरट खोलोगे, डायरेक्ट जो सेक्शन मैंने बताया, जाओ यार सेक्शन अगर बीएनएस के आ रहा है तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 खोलो जाके, उसमें पूरा आपका जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक। बेरट वाले क्वेश्चन याद नहीं करने, बेरट रीड करनी। तो इस तरह से टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला। सेकंड टाइप के अभी तो बेसिक से मैंने स्टार्ट करा एंड मोस्टली क्वेश्चन आपके इसके बेस पे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है उसमें क्या कह रहा है, उस वो भी आपको बता देता हूँ।
वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उसमें आपका एक्ट का नाम दिया होगा, जो भी हमने आईपीसी दिया था, आईपीसी आपका दिया होगा, बीएनएसएस दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसका नाम दिया होगा, ठीक? प्लस उसमें जो आपका क्वेश्चन होगा, उसके साथ में आपको क्या दिया होगा? मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, नेम ऑफ द एक्ट आपका दिया होगा, एग्जामिन पर्सन, एंड उसके साथ कुछ थ्योरी वगैरह दी गई होगी। बट इसमें जो पहला वाला डिफरेंस क्या होगा? इसमें एक्ट का नाम दिया होगा, लेकिन जो पहला जो मैंने बताया था उसमें सेक्शंस जो थे वो क्वेश्चन में दिए थे। इसमें आपके जो सेक्शन होंगे वो ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक? सेक्शंस आपके ऑप्शंस में दिए होंगे। अब मैं इसका बता रहा हूँ, अभी थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन लगे कि क्या बता रहा, क्या नहीं बता रहा, वीडियो के एंड खत्म होते तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी या बीएनएसएस डील विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड बाय ऑफ अ रेप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्ट का नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, सीआरपीसी या बीएनएसएस एक्ट का नाम दिया हुआ है, नो सेक्शन मेंशन, बट हमारा जो पहला पार्ट था उसमें सेक्शन और एक्ट का नाम दोनों दिया था। यहाँ पे ऑप्शन में हमारे सेक्शन का नाम दे दिया गया है, ठीक? तो ऑप्शन हमारे कौन से? सेक्शन 54 ए, सेक्शन 55 ए, सेक्शन 53 ए, सेक्शन 60 ए। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन नाम हमारे ऑप्शन में आ गए। तो अगर मैं अभी तक मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनो, देखो एक मुद्दा ऐसा तुम लोग नहीं समझोगे। मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं बताऊँ तो इसका क्वेश्चन आपका आंसर कैसे इस टाइप का क्वेश्चन का फाइंड आउट करेंगे, भाई डायरेक्ट बैठ जाओ। ये जो 4 सेक्शन दिए हुए हैं, चारों में से 3 सेक्शन को देखो जाके कहाँ पे ये बात कही गई है, पता चल जाएगा, ठीक? पूरी वीडियो देखोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन टाइप क्या था जिसमें हमारा एक्ट का नाम और सेक्शन या आर्टिकल या ऑर्डर ये साथ में दिए गए होंगे, एंड ऑप्शन में आपको कोई थ्योरी या डेफिनेशन का कोई वर्ड या कीवर्ड आपका दिया होगा ऑप्शन में। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका एक्ट का नाम दिया होगा, जिसमें जैसा इसमें बीएनएसएस या सीआरपीसी दिया हुआ है, या आपका सीपीसी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो सकता है, उसमें कुछ थ्योरी दी गई होगी उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत, एंड उसमें आपको ऑप्शन में सेक्शन का नाम दे दिया जाएगा, ठीक? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे अभी तक हो चुके हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए मेजर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके यही आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके यही आते हैं, ठीक? तो ये एक चीज आपकी क्लियर हो गई है। सेकंड जो हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, भाई ये तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक? अभी इसके लिए भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपके हैं इनफोर्समेंट डेट, इनफोर्समेंट डेट, ठीक? अब लोग कहेंगे भाई 19-20 एक्ट हैं भाई, बहुत एक्ट है, सबकी इन्फोर्समेंट डेट याद नहीं कर सकते। कौन कहता है यार याद करो? चलो पहले इन्फोर्समेंट डेट के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो जरा चेकआउट कर लेते हैं, ठीक? हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 है हमारा, वो है द इंडियन एविडेंस एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन, भाई आपके सामने 4 डेट दी हुई है, इनमें से कोई एक डेट आपको बतानी, कमेंट करके बताओ क्या डेट है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, देखते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ठीक? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक? अब मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन क्या मामला है। देखो, इन्फोर्समेंट डेट के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक, ये आपके बेरेट में दिए होते हैं। जब आप सेक्शन 1 जाएँगे जहाँ पे प्रीएम्बल वगैरह आपका दिया होता है, शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंड, वहाँ पे आप जाके देखेंगे जाके, वहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट डेट वगैरह दी होती है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? बेरेट तभी कह रहा हूँ परचेज़ कर लो, नहीं परचेज़ करें लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके परचेज़ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बेरेट जो बजट फ्रेंडली वो मैंने मेंशन कर रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ठीक? तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी इन्फोर्समेंट डेट के क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक? तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर 4, ये हमारा कौन-सा है? ये डेफिनिशन क्लॉज़ के क्वेश्चन है, एंड इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। मैंने लास्ट वीडियो जो मेरी मैंने पूरा कवर करा है, एक पूरा रोड मैप बना के दिया हुआ है आप लोगों को एआईबी 20 प्रिपरेशन के लिए। बहुत यूज़फुल है, सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हो बिना कोचिंग के, उसको देख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक? चलिए मैं डेफिनिशन वाले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका एग्जांपल दे देते देख लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कैसा क्या है। तो देखो, जो हमारा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन इसमें क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मेसने प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखने वाली सोचने वाली बात क्या है? देखो, यहाँ पे हमारा एक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक? और यहाँ पे हमारा एक डेफिनेशन का टर्म दिया हुआ है, मेसने प्रॉफिट। इसके जो कुछ और वर्ड भी हो सकता था, आरएस जस्टे भी हो सकता था आपका, एंड ऑर्डर डिग्री कुछ भी हो सकती थी ना। तो यहाँ पे देखा ही ना कहीं हमारा एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है जो हमने ऊपर पढ़ा था, पहला वाला, सेकंड वाला माफ करना, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हमारा सेक्शन जो हमारे थे वो ऑप्शन में दिए थे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? यहाँ सेक्शन तो हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, बट एक्ट का नाम तो दिया, पर यहाँ पे डिफिनेशन क्लॉज जुड़ गया है। डिफिनेशन वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अलग इसको क्यों कर रहा हूँ? आप लोग कहेंगे कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। देखो,
डेफिनेशन क्लॉज को मैं अलग हमेशा इसलिए रखता हूँ बिकॉज आपका जो एआईबी 20 का एग्जाम आएगा, आप देखना कई सारे जो एक्ट के क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी वो डिफिनेशन पोर्टल से बहुत, डिफिनेशन पोर्टल में बता रहा हूँ, डिफिनेशन के पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एआईबी 20 के एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक, तो डिफिनेशन वाले क्लॉज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, किसी भी एक्ट के बहुत अच्छे से क्वेश्चन उससे फ्रेमिंग होती है। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा है नंबर ऑफ चैप्टर्स वगैरह वाला। ठीक, तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ। जस्ट वेट, मुझे 1 मिनट का समय दे बस आप लोग। नंबर ऑफ चैप्टर्स, ठीक, एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, एंड चैप्टर्स या सेक्शन। ठीक, दूसरा इसमें है आपका इलस्ट्रेशन। ठीक, अभी आपको यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, सारे साथ में ही बता दे रहा हूँ। ठीक, एंड इसके बाद आपका आता है भाई शेड्यूल वाला। ठीक, शेड्यूल वाला। ठीक, इसके बाद आपका आता है केस, मैक्सिम्स, डॉक्ट्राइन, थ्योरी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, अब सबके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, सबका एग्जांपल भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक, सबसे पहला बात हमारे आता है कि नंबर ऑफ चैप्टर एंड सेक्शन। इसका मैं एग्जांपल देना जरूरी नहीं समझता हूँ। देखो, इसमें आपसे डायरेक्टली क्या होगा, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इसमें कहेंगे कि कितने चैप्टर्स टोटल इस एक्ट में, डीएनएसएस में टोटल कितने चैप्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, डीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है। अब आपको ये याद थोड़ी करना, आप डायरेक्ट लेके जाओगे, डायरेक्ट काउंट आउट करके तुरंत बता दोगे कि कितने हैं। ठीक, तो एक तरह के क्वेश्चन ये आपके आ जाता है। ठीक, दूसरा आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका किस तरह के आते हैं, तो देखो सेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। देखो, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल एक्स, इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। तो ये आपके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बेयर क्रिएट करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर बेरेक्ट से फाइंड आउट करके आप दे सकते हैं, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगेन, ये पूरा बेरेक्ट से बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर आप बेरेक्ट से पढ़ रहे हैं तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आपको पता होगा बेरेक्ट में हर एक क्या करना होगा, बेरेक्ट में क्या करना होगा, ध्यान से सुन लेना। बेरेक्ट में हर एक इलस्ट्रेशन को अच्छे से रीड करना है, याद नहीं करना है। रीड करना है, याद नहीं करना है। एंड इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, अभी तो सारी चीजें स्टार्ट होंगी। एक ये हमारा हो गया, एक ये हमारा हो गया। अभी शेड्यूल बेस्ड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सो टाइप 7 जो हमारा क्वेश्चन का है, शेड्यूल सेक्शन, सॉरी माफ करना, सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी या बीएनएस में जो 115 सब क्लॉज टू बीएनएस इज एन ऑफेंस अंडर कॉग्निजेबल, बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल। कई सारों को तो पता ही नहीं होगा कि कैसे इसको पता करना। अब देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में देखना ध्यान से। अभी तक वीडियो देख रहे थे, अभी तक तो ये बहुत इजी लग रहा था कि क्या बता रहे हो, बहुत इजी चीजें बता रहे हो। अब देखो यहाँ पे खेल, यहाँ पे एक्ट का नाम दिया हुआ है आईपीसी, बीएनएस दिया हुआ है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, दूसरी सेक्शन दिया हुआ है, फुलफिल हुई, तीसरी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है। ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आप में से 95% स्टूडेंट जाएंगे बीएनएस या आईपीसी खोलेंगे, जाके इस सेक्शन को पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे जाके, एंड देखेंगे कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल। बट ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी भी ना तो लॉ स्टूडेंट हैं अच्छे से, ना ही आप एक अच्छे एडवोकेट है। बिकॉज ये जो आपके कॉग्निजिबल है, नॉन कॉग्निजिबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये जो आपकी चीजें दी गई हैं, ये आपका जो सीआरपीसी है, जो आपका बीएनएसएस है, उसका शेड्यूल नंबर 1 है, वहां पे ये सारी चीजें आपको मेंशन है। नहीं यकीन है तो आपके पास बेरेक्ट हो, अगर बीएनएसएस की या सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 1 खोलो, एंड आपके पास अगर बीएनएसएस की है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहां पे जाओ, सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 को सर्च करो जाके, वहां पे आपको साफ साफ दिया हुआ कि कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है। ठीक, एंड किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, ये भी वहां पे दिया हुआ है। ठीक, तो इस चीज को अगर जब भी इस तरह से शेड्यूल वाले क्वेश्चन आप क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आएंगे, आप बीएनएस का सेक्शन दिया होगा, आप फटाक से जाना सीआरपीसी खोल लेना जाके। ठीक, एंड अगर आपको कोई अदर लॉ का भी आ रहा है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, उसमें भी शेड्यूल 2 जो आपका दिया वो अदर लॉ से रिलेटेड डील करता है, जो आपका स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है, तो अच्छे से उनको रीड आउट करो जाके। ठीक, ये सारी चीजें तभी मैं कह रहा था कि कुछ चीजें हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए टफ भी है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना। अब इसके बाद हमारा शेड्यूल वाला भी हो गया। ठीक,
यहाँ पे हमारा केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिम से रिलेटेड आते हैं, डॉक्ट्राइन से रिलेटेड आते हैं। इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? अब यहाँ पे देखो, केस लॉस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक? केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आपके एआईबी 20 से रिलेटेड आपके हैं, उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगा एंड मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग पढ़ें। मैक्सिम्स, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। क्या डॉक्ट्राइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? 20 क्वेश्चन डॉक्ट्राइन से आ जाएँगे? सब नहीं पढ़ना है यार, टॉप नहीं करना है ना, छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन क्या बिगड़ जाएगा? 3 नंबर 5 नंबर के आएँगे, छोड़ दो, नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना भाई। कौन-सा तुम हमको नंबर बता दोगे कितने नंबर हमारे आने वाले हैं। यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, तो वैसे भी नहीं पता चलता। बस एक चीज़ लिख के आती, पास या फेल। तो पास होना है ना, टॉप नहीं करना है। छोड़ दो डॉक्ट्राइन, मत पढ़ो। वरना बेचने के लिए तो तुमको सब उल्लू बना के घूमेंगे कि डॉक्ट्राइन की एक लंबी एमसीक्यू की सीरीज़ आती है 400-500 की, वो परचेज़ कर लो जाके और उसमें 300 आएँगे, वो परचेज़ कर लो जाके और पता चले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 2, 3, 5, बहुत रेयर केसेस में 5 आते हैं वरना 2, 3, 4 ऐसे। छोड़ दो यार, मत पढ़ो। इतना समय नहीं है, सब नहीं पढ़ सकते हो ना, लीव इट। इसके बाद हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगेन इट इज़ अ इम्पोर्टेंट। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई मैंने कहा है वेयर इट इज़ अ इम्पोर्टेंट, वेयर इट इज़ अ इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ मैंने एक चीज़ और जोड़ी हुई है कि थ्योरी कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में, थ्योरी का ये मतलब नहीं कि सेक्शन 1 से लगा के एंड सेक्शन तक सारी थ्योरी पढ़नी है। आप कोई मैराथन क्लास देख लो, आप जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न किसी एक्ट के हैं, डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। बस एक थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल एफआईआर का सेक्शन है, ठीक? एफआईआर का सेक्शन देख लिया। अब आपको अगर यही चीज़ नहीं पता है कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, तो कैसे चलेगा यार? ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। आप एग्ज़ाम क्रैक करके बनोगे तो एडवोकेट, अब आपको यही नहीं पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करता है, मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है या इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होंगे, तो प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों से गिव अवे कर रहा हूँ। जो सही आंसर देगा उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें देखो, ये बताओ कि पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है एंड मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस या जो आप तैयारी कर रहे हैं कैसी चल रही है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें थी दोस्तों। एंड अगेन टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एआईबी 19 में मॉक टेस्ट दिया था, लिया था सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टन 10-15 एमसीक्यू में पोस्ट कर देता था। स्टूडेंट आराम से देते थे, मेरा जो प्लान था उसको फॉलो करते थे एंड सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करे थे मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट, ठीक? आप भी वही कर सकते हो, बस टेलीग्राम चैनल @lawdebut को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या यहाँ पे मैं क्यूआर कोड लगा दूंगा, वहां से स्कैन कर लेना, टेलीग्राम चैनल खोलना, जाके फटाफट से सर्च कर लेना जाके टेलीग्राम चैनल पे @lawdebut। व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जुड़ जाना। कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे भी आपको पोस्ट कर दूँगा, अगर कोई इससे अच्छा स्टडी मटेरियल वगैरह आया करेगा तो वहाँ पे उसके लिंक दे दूँगा, देख लिया करो जाके, ठीक? सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मैं आपको दूँगा और बाकी थोड़ा-सा माइंड वगैरह फ्रेश करना हो, मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा-सा फन चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके लॉ डेब्यूट सर्च कर लेना, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा ड कंटेंट मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, बस सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करके दिल से बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या स्टार्ट करनी चाहिए? इतना तो बता दो कमेंट बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उस तरह से क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।